हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो के अंदर हम हेडर फुटर कैसे यूज करते हैं एक्सेल के अंदर उसकी डिस्कशन करेंगे। तो इंसर्ट टैब के अंदर ये ऑप्शन होती है, जैसे कि आप देख सकते हो ये इंसर्ट टैब, जिसके अंदर आपको ये पड़ी है हेडर फुटर की ऑप्शन। और ये हेडर फुटर होता क्या है, तो ध्यान से समझिएगा। हेडर फुटर का मतलब ये होता है, अगर हमने पेज के हेडर पे कोई टेक्स्ट लिखना है या कुछ भी हम हेडिंग के अंदर देना चाहते हैं, और फुटर का मतलब होता है पेज के एंड में कुछ, डॉक्यूमेंट के एंड में कुछ हम लिखना चाहते हैं या कुछ ऑप्शंस का यूज करना चाहते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी आप हेडर फुटर के अंदर देते हो वो हर पेज पे, एक्सेल के जितने भी पेज होंगे हर पेज पे सेम वर्डिंग आएगी। जो आप हेडर में लिखोगे, जो भी आप हेडर में टेक्स्ट या इंफॉर्मेशन लिखोगे, फुटर में जो भी इंफॉर्मेशन लिखोगे, वो हर पेज के ऊपर आपको सेम नजर आती है। तो कैसे, आइए मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूं। ध्यान दीजिएगा, आपने हेडर फुटर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारी एक शीट बनी हुई है जिसके अंदर हमने कुछ इंफॉर्मेशन डाली हुई है, और हम चाहते हैं कि इस शीट को जब हम प्रिंट करें तो उसकी हेडिंग के अंदर कुछ लिखना चाहते हैं और फुटर के अंदर कुछ लिखना चाहते हैं, तो आपने इस हेडर फुटर ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही हेडर फुटर ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे आपके पास यहाँ पे ऊपर सबसे ऊपर हेडर लिखा नजर आएगा, यानी कि ये हेडिंग लिखने के लिए आपको जगह प्रोवाइड करेगा। और इसके अंदर ये 3 पार्ट होते हैं, ये लेफ्ट पार्ट, सेंटर पार्ट और राइट पार्ट। तो आप लेफ्ट पार्ट में जो लिखना चाहें लिख सकते हैं, सेंटर पार्ट में जो लिखना चाहें लिख सकते हैं, राइट पार्ट में जो लिखना चाहें लिख सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे राइट, जो लेफ्ट पार्ट है, तो जैसे ही आप ये हेडर फुटर लेकर आओगे, यानी कि इस ऑप्शन को एक्टिवेट करोगे, तो आप देखोगे ऊपर आपको इसकी टूल बार नजर आएगी, हेडर फुटर टूल्स, डिजाइन टूल बार आपको इसके अंदर नजर आएगी। इसके अंदर आप बहुत सारी ऑप्शंस देखोगे, एक एक करके मैं इस ऑप्शन के बारे में आपको बताऊंगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आप चाहते हो हेडर के अंदर पेज नंबर इंसर्ट करना, आप चाहते हो जितने भी पेजेस हैं उनके ऊपर नंबर लिखे नजर आए, तो आपने इस पेज नंबर के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे ये देखिए, पेज नंबर तो नहीं लिखा नजर आएगा, एंड पेज लिखा नजर आया है। यानी कि जब आप इसका प्रिंट पर व्यू देखोगे, यानी कि या फिर आप बाहर क्लिक करोगे, यानी कि आप अपनी शीट के अंदर क्लिक करोगे, तो यहाँ पे ये देखिए 1 लिखा नजर आएगा। या तो आप प्रिंट पर व्यू देखिए, या आप अपनी शीट के अंदर कहीं भी क्लिक करोगे तो यहाँ पे 1 लिखा नजर आएगा। अब दूसरे पेज के ऊपर जब आप जाओगे तो आपको वहां पे 2 लिखा नजर आएगा। तो इस तरीके से हर पेज के ऊपर ये क्या करेगा, नंबर लिखेगा। क्या करेगा, ये आपका नंबर लिखेगा। तो इस तरीके से आप ये हेडर फुटर के अंदर क्या कर सकते हो, पेज नंबर दे सकते हो। तो ये 1, दूसरे पेज के ऊपर 2, तीसरे पेज के ऊपर 3, चौथे पेज के ऊपर 4, इस तरीके से ये पेज नंबर देगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया। ऐसे ही अगर आप मान लीजिए ये जो राइट साइड है, राइट साइड के ऊपर हम नंबर ऑफ पेजेस देना चाहते हैं, यानी कि हमारी इस शीट के अंदर टोटल पेज कितने हैं। तो अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपको बताएगा कि आपके टोटल पेज कितने हैं। वैसे तो हमारी एक ही शीट बनी हुई है, तो अभी ये हमें एक दिखा रहा है। अगर हमने बहुत सारी शीट बना रखी है, यानी कि 5, 10, या आपने इस शीट के अंदर बहुत सारा डाटा लिख रखा है, तो ये पेजेस अपने आप डिवेल्प कर देगा और यहाँ पे लिखेगा टोटल पेजेस कितने हैं इस शीट के अंदर। तो इस तरीके से आप टोटल पेजेस और यहाँ पे पेज नंबर दे सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर है। और इसी तरीके से अगर अगर आप चाहते हो, जैसे हम फिर एक बार इसके अंदर चलेंगे, अगर आप चाहते हो डेट इंसर्ट करना, जैसे ये करंट डेट है, तो हम ऐसा करते हैं। अब हम फुटर के अंदर चलते हैं। तो ये तो हेडर है जहां पे हमने पेज नंबर दिया और आप टोटल पेजेस दे सकते हो। ऐसे ही अब आपने अगर फुटर के अंदर जाना है तो यहाँ पे ये ऑप्शन होती है गो टू फुटर, यहाँ पे आपने क्लिक करना है तो आप पेज के फुटर में आ जाओगे। अगर आपने हेडर में जाना है तो ये देखिए गो टू हेडर, ये ऑप्शन एक्टिवेट हो गई है। तो अब हम हेडर में आ गए हैं। अगर आपने फुटर में जाना है, गो टू फुटर पे क्लिक कीजिए, और उसके बाद अगर आप यहाँ पे फुटर के पहले, यानी कि लेफ्ट पार्ट में करंट डेट इंसर्ट करवाना चाहते हैं, यानी कि जो इस टाइम हमारी कंप्यूटर के अंदर डेट है वो इंसर्ट हो जाएगी। आप अपना कर्सर अगर ऊपर लेके जाओगे, यानी कि अपने सेल के अंदर, तो आपको नीचे ये डेट दिखाएगा जो इस टाइम हमारे कंप्यूटर के अंदर डेट आ रही है। तो ऐसे आप करंट डेट इंसर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही जैसे मान लीजिए मैं राइट साइड पे करंट टाइम इंसर्ट करना चाहता हूं, आप टाइम इंसर्ट कर सकते हैं। और
अगर आप कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं तो ये पिक्चर की ऑप्शन होती है। तो आप चाहें तो आप अपनी, जैसे ये सेंटर में हम पिक्चर लगाना चाहते हैं, पिक्चर पे क्लिक कीजिए तो यहाँ से आप अपनी डी ड्राइव या सी ड्राइव या ई ड्राइव, जिस ड्राइव में भी पिक्चर पड़ी है वहां से आप इस फोल्डर को, जिस फोल्डर के अंदर पिक्चर पड़ी है उस फोल्डर को आप ओपन कीजिए और यहाँ पे जो पिक्चर पड़ी है वो पिक्चर आप इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। ये देखिए, तो ये पिक्चर इंसर्ट हो गई। और अगर आप इस पिक्चर को छोटा करना चाहते हैं तो पहले इंसर्ट करने से पहले आपने पहले क्या करना है, अपनी पिक्चर को जहां से मैंने लिया वहां पे ही उसको छोटा करना है, साइज छोटा करना है तो आप छोटा कर सकते हो। तो इस तरीके से आप यहाँ पे पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर है। और इसी तरीके से अगर आप किसी फाइल का पाथ, यानी कि आप चाहते हो, जैसे हम अब हेडर के अंदर चलते हैं, यहाँ पे हम किसी फाइल का नाम, यानी कि ये जो हमारी फाइल है इसका नाम हम लिखना चाहते हैं, तो ये देखिए जो हमारी ये फाइल है जिसके अंदर हम एक्सेल का काम कर रहे हैं, उस फाइल का नाम अगर आप इसके अंदर लिखना चाहते हैं तो फाइल का नाम लिखा नजर आएगा। अगर आप फाइल का पाथ देना चाहते हैं कि ये फाइल कहाँ पड़ी है, कौन सी ड्राइव में पड़ी है, कौन से फोल्डर में पड़ी है, तो ये नाम भी आपका लिखा नजर आ सकता है। डी ड्राइव के अंदर सीसीए नाम का ये हमने एक, यानी कि आप कह सकते हो फोल्डर बना रखा है और ये हमारी फाइल का नाम है। तो आप साथ में ये फाइल का नाम भी दे सकते हो और उसका पाथ देना चाहते हो पाथ भी दे सकते हो। और अगर आप शीट का नाम देना चाहते हो तो ये शीट का नाम भी आप दे सकते हो। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो जो मैंने ये शीट का नाम रखा हुआ है पार्ट 10, तो यहाँ पे आपका शीट का नाम लिखा नजर आएगा। तो इस तरीके से आप कुछ भी चाहें तो इंसर्ट कर सकते हैं, करंट डेट, फाइल का पाथ, फाइल नेम, पिक्चर, शीट नेम, करंट डेट, नंबर ऑफ पेजेस, पेज नंबर। तो इस तरीके से आप इस हेडर फुटर का यूज करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया। और इसके अंदर एक और ऑप्शन है, अगर आप चाहते हो डिफरेंट फर्स्ट पेज, कि जो पहला पेज है उसके ऊपर जो हेडर फुटर आप लिखना चाहते हो वो बाकी के जो पेज है, मैंने अभी आपको बताया कि जितने भी हमारे पेजेस होते हैं, जैसे पहला पेज, दूसरा पेज, जो हम इस पहले पेज के ऊपर हेडिंग देंगे, या जैसे पार्ट नंबर 10 लिखा है तो अगले पेज के ऊपर भी पार्ट 10 लिखा नजर आएगा, वही टोटल नंबर्स पेजेस लिखा नजर आएगा। जो हमने फुटर में पिक्चर लगाई है, टाइम लिखा है या डेट लिखी है, वही सेम डेट पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4 पे लिखी नजर आएगी। लेकिन अगर आप चाहते हो डिफरेंट फर्स्ट पेज, कि जो मैं फर्स्ट पेज पे लिखूं वो मेरे को सिर्फ, यानी कि जो फर्स्ट पेज पे मैं हेडर लिखूं, जो फर्स्ट पेज पे मैं फुटर लिखूं, वो सिर्फ पहले पेज पे नजर आना चाहिए। और जो मैं हेडिंग के अंदर या फुटनोट के अंदर सेकंड पेज के ऊपर लिखूं, वो मेरे को सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ उन पेजों के ऊपर नजर आना चाहिए। यानी कि फर्स्ट पेज के ऊपर जो आप हेडिंग दोगे, जो आप फुटनोट पे लिखोगे वो अलग नजर आएगा, जो आप सेकंड पेज पे लिखोगे वही थर्ड पेज पे, वही फोर्थ पेज पे लिखा नजर आएगा। लेकिन अगर आप इसको अनटिक कर दोगे तो आप देखोगे जितने भी आपके पेजेस हैं, चाहे पहला है, दूसरा है, सबके ऊपर जो आप हेडर के अंदर, फुटर के अंदर लिखोगे सेम लिखा नजर आएगा। और इसी तरीके से अगर आप डिफरेंट ऑड इवन पेजेस पे लिखना चाहते हैं, डिफरेंट ऑड इवन पे अगर आप टिक करोगे तो आपके पहले पेज पे, तीसरे पेज पे, फिफ्थ पेज पे, सिक्स्थ पेज पे क्या लिखा नजर आएगा। जो आप पहले पेज पे लिखोगे, जो पहले पेज पे लिखोगे हेडर के अंदर, फुटर के अंदर, वही तीसरे पेज पे आएगा, वही पांचवें पे आएगा, वही सेवंथ पे आएगा, वही नाइन्थ पे आएगा। और ऐसे ही जो सेकंड पेज पे लिखोगे वो फोर्थ पेज पे आएगा, सिक्स्थ पेज पे आएगा, एट्थ पेज पे आएगा, टेंथ पेज पे आएगा। तो ये ओड इवन के अंदर क्या होगा, जो आप पहले पे लिखोगे वो थर्ड, फिफ्थ, सेवंथ पे लिखा नजर आएगा, जो आप सेकंड पेज के ऊपर हेडर फुटर के अंदर लिखोगे वो आपका सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ पेज पे लिखा नजर आएगा। तो इस तरीके से हम ये दोनों ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं और इस तरीके से हम ये हेडर और फुटर देते हैं। जो भी हम हेडर फुटर में लिखेंगे वो आपको मैंने बताया हर पेज के ऊपर, इस शीट के हर पेज के ऊपर सेम लिखा नजर आएगा। तो ऐसे हम हेडर फुटर का यूज